परी लोक में परियों की रानी तबस्सुम परी ने दो बेटियों को जन्म दिया। ये देख सभी परियां खुशी से झूमने लगी। अरे सुनो सुनो, हमारी रानी परी ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। आज बहुत ही खुशी का दिन है। रानी परी तबस्सुम ने अपनी दोनों बेटियों का नाम कायरा और सायरा रखा। जब दोनों परियां 2 साल की हुई तब रानी परी बहुत ही बीमार रहने लगी। एक दिन बाकी परियों को रानी परी ने अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी परियों, मैंने तुमसे कुछ बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। मुझे बस अपनी दोनों बेटियों की बहुत चिंता है। तुम सब मिलकर उनका बहुत ध्यान रखना, उन्हें पढ़ाना लिखाना और अच्छी शिक्षा देना। कभी भी उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने देना। वो अभी नहीं जानती है कि उनमें जादू है, लेकिन जब वो 18 साल की हो जाएंगी तो तुम उन्हें बता देना कि वो एक परी की बेटियां हैं, तो उनमें जादू है। तुम सब परियां मुझे वचन दो कि मेरी दोनों बेटियों का अच्छे से ख्याल रखोगी। हम आपको वचन देते हैं रानी परी कि हम आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद रानी परी की मृत्यु हो जाती है। रानी परी के जाने के बाद सारी परियां बहुत दुखी हुई, लेकिन अपने सामने रानी परी की 2 हंसती खेलती बेटियों को देखकर उन्हें बहुत तसल्ली मिलती थी। सभी परियां मिलकर बड़े प्यार से कायरा और सायरा का पालन पोषण करने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब दोनों परियां 18 साल की हो चुकी थी। इस खुशी के मौके पर परी लोग की सभी परियां जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रही थी। वहीं कायरा और सायरा को इस बात का पता चलता है कि उनमें जादुई शक्तियां हैं। बहन सायरा, हमें इतने सालों से पता ही नहीं था कि हमारे अंदर जादुई शक्तियां हैं। हाँ कायरा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक ही जगह रहते रहते परेशान हो गई हूँ। बाकी परियां हमें बाहर भी तो नहीं जाने देती। सुनो बहन, मेरे पास एक आइडिया है। अब हमारे पास जादुई शक्तियां हैं, तो क्यों ना हम इस दुनिया के अलावा किसी दूसरी दुनिया में घूमने चले। पास ही में एक लोक है, पृथ्वी लोक, वहाँ घूमने चलते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सभी परियों को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, क्योंकि हमारा वहाँ जाना मना है ना। तुम चिंता मत करो, उन्हें पता नहीं चलेगा। फिर सभी परियों ने खूब धूमधाम से कायरा और सायरा का जन्मदिन मनाया। उस पार्टी को सबने खूब एंजॉय किया और फिर सारी परियां अपने अपने कमरे में चली गई। इधर मौका पाते ही दोनों परी बहनें चुपके से हवा में उड़ते हुए पृथ्वी लोक पहुंच गई। पृथ्वी लोक पहुंचते ही उन्हें एक छोटा सा सुंदर गांव दिखाई दिया। गांव के खेत खलिहान और गांव वाले को देखकर दोनों परियां बहुत खुश हुई। देख रही हो सायरा, कितना खूबसूरत गांव है। हाँ कायरा, गांव तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या फायदा, हमें तो यहाँ बस आसमान से देखकर ही खुश होना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम नीचे गए तो गांव वाले हमें पहचान लेंगे। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि इंसानों का रूप लेकर वहां जा सकते हैं, तब तो हमें कोई नहीं पहचानेगा। उसके बाद दोनों परी बहनें इंसान का रूप धारण कर उस गांव में पहुंची और गांव में घूमने लगी। कुछ देर घूमने के बाद वो परी लोग वापिस आ गई। कायरा परी को गांव बहुत पसंद आया। अगले दिन सुबह उठते ही कायरा परी गांव जाने के लिए तैयार होने लगी। उसे ऐसे तैयार होता देख उसकी बहन सायरा परी बोली, अरे कायरा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या आज तुम फिर से धरती लोक जाओगी? हाँ सायरा, मैं आज फिर से उसी गांव में जाऊंगी जहां हम कल गए थे। मुझे वो गांव बहुत पसंद आया। लेकिन बहन, तुम्हारा रोज रोज वहां जाना ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो खामखा दिक्कत आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। थोड़ी देर के लिए बस तुम संभाल लेना, ठीक है? बाय। ऐसा कहकर कायरा परी वहां से चली गई। उसके बाद वो अक्सर इंसानी रूप लेकर वहां जाने लगी। उसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था।
जिसके पिता जमींदार थे। एक बार कायरा ने अचानक राहुल को देखा। राहुल दिखने में बहुत स्मार्ट था। उसे देखते ही कायरा अपना दिल दे बैठी। दोनों की मुलाकात हुई और राहुल भी मन ही मन उसे पसंद करने लगा। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। एक दिन राहुल अपने प्यार का इजहार करते हुए कायरा से बोला, कायरा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं ये बात तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहता था, लेकिन कभी बता नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दरअसल मेरे घर वाले जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ राहुल, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है कायरा, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बता देता हूँ। मुझे पता है कि मेरे घर वाले मान जाएंगे। ये सुनकर कायरा बहुत खुश थी और खुशी खुशी वो परीलोक वापस आ गई। वो अपनी खुशी में ये भूल ही गई थी कि वो एक परी है और वो एक इंसान से शादी नहीं कर सकती। तभी वहाँ सायरा भी आ जाती है और वो अपनी बहन से पूछती है, अरे कायरा, तुम तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो। कोई खास बात है क्या? मुझे भी बताओ। फिर कायरा ने खुशी से झूमते हुए सारी बातें सायरा को बताई। क्या? पर तुम्हारी शादी एक इंसान से कैसे हो सकती है? तुम एक परी हो और वो एक मनुष्य, और तुम हमेशा के लिए मनुष्य का रूप धारण नहीं कर सकती हो। कभी ना कभी तो उसे पता चल ही जाएगा। फिर क्या होगा? इस बारे में तुमने सोचा है कुछ? हाँ, खुशी के मारे मैं ये बात सोचना ही भूल गई। लेकिन मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरी बहन, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? कोई तो रास्ता होगा ना? अब तो बस एक ही उपाय है। हमें परीलोक की राजमाता से मिलना होगा। वही हमारी कुछ मदद कर सकती है। उसके बाद दोनों बहनें राजमाता के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम उस मनुष्य से बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है और प्यार की कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें हमेशा के लिए एक साधारण मनुष्य बनना होगा। तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी, तभी तुम सदा के लिए मनुष्य बन पाओगी। लेकिन याद रहे, अगर एक बार तुम मनुष्य बन गई तो दोबारा कभी परीलोक में वापस नहीं आ पाओगी और ना ही कभी परी बन पाओगी। राजमाता, मैं हमेशा के लिए मनुष्य बनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए इसके लिए क्या करना होगा। मैं हर तरह की तपस्या के लिए तैयार हूँ राजमाता। उसके बाद कायरा ने तपस्या करना शुरू किया। उधर परीलोक की बाकी परियों को ये बात पसंद नहीं आई कि एक परी हमेशा के लिए मनुष्य बन जाएगी। इसीलिए वो कायरा की तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगी। लेकिन सायरा परी अपनी बहन की खुशियों के लिए सभी परियों से लड़ने लगी। सायरा परी और बाकी परियों ने एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया, लेकिन सायरा परी ने अपनी बहन की तपस्या भंग नहीं होने दी। कुछ ही देर बाद कायरा की तपस्या सफल हो गई और अब वो हमेशा के लिए मनुष्य बन चुकी थी। उसके बाद वो शादी के बंधन में बंधकर खुशी खुशी राहुल के साथ रहने लगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।